तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 368 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि मा लिंजी सीन के ऊपर अपीयर होता है, वहां पर अपने साथियों से कहता है तुम लोग यहाँ पर इन छोटे गार्ड्स को संभालो जबकि मैं जाकर इनके वियर्ड एम्परर से फाइट करता हूँ। तो वियर्ड एम्परर से कहता है कि लड़के तुम तो अभी तक यहाँ पर सुप्रीम राम में भी कंप्लीटली नहीं पहुंच पाए और तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो मा लिंजी जो होता है उसके सामने आने के बाद से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ ज्यादा हाई एम बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करके जीत पाओगे? ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वो से कहता है क्योंकि तुम भी यहाँ पर अभी तक फुली रिकवर नहीं हुए, अगर तुम यहाँ पर कंप्लीटली रिकवर हो चुके होते तो तुम एंशिएंट सिटी के ऊपर खुद अटैक करने के लिए जाते। तो मान लिंजू आके बढ़ता है, वहां पर अपना पंच रिलीज करके उसे पंच मारता है, लेकिन हमारा वियर्ड एम्परर जो होता है वो अपने हाथ को सामने करते हुए उसके पंच को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और मान लिंजू को पीछे की तरफ फेंकता है, जिससे वो पीछे जाकर एक बोल्डर के साथ टकराता है। तो वियर्ड एम्परर इस बात से काफी खुश होता है और कहता है क्या तुम्हें समझ आई हम दोनों के पावर लेवल में कितना डिफरेंस है? मैं इस वक्त हाफ स्टेप एम्परर राम में हूं जबकि तुम हाफ स्टेप सुप्रीम राम में हो, अभी तुम यहाँ पर कंप्लीटली सुप्रीम राम में भी नहीं हो। एक एम्परर राम जो होती है उसका डिफरेंस यहाँ पर सुप्रीम राम से बहुत ज्यादा होता है। तो मान लिंजी फिर से वहां पर से निकलता है, निकलने के बाद वो लिनजान की पावर्स को रिलीज करता है और वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार तो नहीं मान सकता। और इस बार वो उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है, लेकिन वियर्ड एम्परर बड़ी आसानी के साथ उसके सारे पंचेस को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है लड़के मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब कुछ बेकार है, तुम्हारी ये पावर लेवल मेरी पावर लेवल से बहुत ज्यादा कम है और तुम चाहकर भी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। हम दोनों के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है और तुम यहाँ पर इस जंग को हारने वाले हो। इसी के साथ ही फाइनल के ऊपर वियर्ड एम्परर से एक पंच मारता है जिससे मा लिंजी पीछे गिर जाता है, लेकिन साथ ही मा लिंजी फिर से आगे बढ़ता है, इस बार ज़ूलोंग को रिलीज करता है और कहता है कि एक बार फिर से, और ज़ूलोंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपना मुंह खोलकर आगे बढ़ता है और जाकर वियर्ड एम्परर को बाइट करता है। लेकिन वियर्ड एम्परर जो होता है वो सामने से हिलने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि इसके अटैक इतने पावरफुल नहीं है। तो वो कहता है क्या तुमने देखा ये बिल्कुल बेकार है, और साथ ही वो अपने पंच में पावर रिलीज करके ज़ूलोंग के ऊपर पंच मारता है, उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस पावर के साथ मेरे पर बार बार अटैक करके मुझे हरा पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और साथ ही वो उसके ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारा लिंजी जो होता है पीछे गिर जाता है। तो फिर से हमारा वियर्ड एम्परर जो होता है वो अपने हाथ में भाला बनाता है, वो अपनी एनर्जी के साथ एक भाला निकाल कर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो ठीक है अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। और इसी के साथ वो अपने भाले को सामने की तरफ फेंकता है, वो बड़ी तेजी के साथ उड़ता है, हमारे लिंजी की तरफ आके बढ़ता है। जैसे वो लिंजी के करीब पहुंचता है हमारा लिंजी टेलीपोर्ट करके उसके पीछे पहुंच जाता है, पीछे पहुंचने के बाद से पंच मारने लगा है। वियर्ड एम्परर से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि जो बिल्कुल बेकार है, और वो सामने से हटता नहीं है, लेकिन जैसे उसके मुंह के ऊपर पंच पड़ता है वो पंच बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, जिसकी वजह से वियर्ड एम्परर उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। वो उठता है और खड़े होकर कहता है ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारे पंच के अंदर ये पावर कहां से आई, ये कैसे हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। तो मा लिंजी से कहता है कि मैंने अभी तो यहाँ पर शुरुआत की है। तुझे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वियर्ड एम्परर कहता है तो अब मुझे समझ आया तुम कमीने लड़के यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर मेरी एनर्जी मेरे यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था, तुम मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, तुमने यहाँ पर मेरे पहले वाले सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तुम यहाँ पर एम्परर राम में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम इंसान जहां पर अपनी घटिया चालू से बाज नहीं आओगे। लिनजान यानी कि तुम्हारे एंसेस्टर ने जहां पर तुम्हारे लिए कुछ पावर्स छोड़ी हुई थी जिनको तुम यहां पर एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो। मा लिंजी से कहता है कि मैंने यहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया जिसे स्टार डिवावरिंग टेक्निक कहा जाता है। तुमने जब यहां पर अटैक किए मैंने उन सभी अटैक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अब मेरे पास यहां पर काफी एनर्जी आ चुकी है। और साथ ही उसी के भाले को उसकी तरफ वापस फेंकता और कहता है कि ये लो तुम्हारे स्पीयर को मैं तुम्हारी तरफ वापस फेंकता हूं। तो उसका स्पीयर उड़ता हुआ सीधा वियर्ड एम्परर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वियर्ड एम्परर बड़ी आसानी से तो पकड़ लेता है और कहता है तुम अभी तक यहाँ पर एम्परर राम में पहुंचे नहीं हो, जब तक तुम एम्परर राम में पहुंचते नहीं हो तब तक तुम मेरे सामने एक चिंटी की तरह हो जिसे मैं जब चाहे वहां पर मसल सकता हूं। और वो अपने स्पीयर को वहां पर मुट्ठी बंद करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि मा लिंजी से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एम्परर राम में ब्रेक थ्रू करता हूं और उसके माथे के ऊपर लगी हुई जो क्रिस्टल होता है वो चमकना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल यानी वर्ड होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। वियर्ड एम्परर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहां पर उसका ब्रेक थ्रू स्टार्ट हो चुका था और आसमान के ऊपर से ट्रैबुलेशंस गिरना शुरू हो जाती हैं। ट्रैबुलेशन जब गिरती हैं इसका मतलब यह है कि कोई यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा रहा है। तो दूसरी तरफ देखता है जहां पर मा लिंजुई के साथियों ने मोमो और ड्रीम गार्ड दोनों को हरा दिया होता है और उन दोनों के हारने के बाद उनकी सोल्स को भी लिंजुई एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू स्टार्ट हो चुका होता है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि भाई जावली कहती है कि यहाँ पर इन दोनों को मारना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो जावली उसे कहता है कि लेकिन शुक्रिया डीमन किंग्स आप लोगों की मदद का, आप लोगों ने यहाँ पर हमारी मदद की और हम लोगों ने बड़ी आसानी से यहाँ पर इन दोनों को हरा दिया है। एम्परर लिंजू से कहता है कि बाकी का सब कुछ यहाँ पर लिंजुई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे यहाँ पर इन सभी को हराएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वियर्ड एम्परर ही बचा है। अगर वियर्ड एम्परर को हरा दिया तो हमारी जो फाइट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो वियर्ड एम्परर वहां पर सोच रहा था कि अब जबकि ठंडे ट्रैबुलेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर ये लड़का यहाँ पर सारी की सारी ठंडे ट्रैबुलेशंस को बर्दाश्त कर लेता है तो ये एम्परर राम में ब्रेक थ्रू कर जाएगा और उसके बाद मैं भी यहाँ पर इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया। मुझे यहाँ पर इसे किसी ना किसी तरीके से रोकना होगा।
या फिर मैं यहाँ पर पहले ये देखता हूँ क्या वो थंडर ट्रैबुलेशन को फेस कर पाएगा या नहीं। तो हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर थंडर ट्रैबुलेशंस के नीचे खड़ा होता है, वहां पर पूरी 9 ट्रैबुलेशंस गिरनी होती हैं, लेकिन वो ट्रैबुलेशन जैसे जैसे वहां पर गिरती हैं वो सारी उसके माथे के ऊपर लगे हुए रून स्टोन जो कि उसके माथे के ऊपर वर्ड्स होते हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। और इस बात से वियर्ड किंग और भी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके माथे के ऊपर जो लफ्ज लिखा हुआ है वो सारी थंडर ट्रैबुलेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमारा लिंजुई वहां पर सोच रहा था कि थंडर ट्रैबुलेशन इतनी पावरफुल है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये एंशिएंट क्रैकर्स जो मैंने वहां पर उन कुओं के अंदर से मास्टर किए थे ये सारे यहाँ पर इस थंडर ट्रैबुलेशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसने वहां पर 6 ट्रैबुलेशंस को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचती हैं। तो वियर्ड किंग कहता है यहाँ पर इसने 6 ट्रैबुलेशंस को फेस कर लिया, अब सिर्फ 3 और बची हैं, अगर इसने बाकी के तीनों को भी फेस कर लिया तो ये ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इसी के साथ ही जब वहां पर 7वीं ट्रैबुलेशन गिरती है तो हमारा लिंजुई अपने पास से अपना टोकन निकालता है और 7वीं ट्रैबुलेशन को भी वहां पर फेस कर लेता है। तो एंशिएंट एम्परर जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर बाकी की 2 को भी फेस कर लेगा तो मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। मैं जाकर इसको डिस्टर्ब करता हूँ, क्योंकि अगर उसे डिस्टर्ब करने के लिए ये आगे बढ़ेगा तो वहां पर ह्यूमनली ट्रैबुलेशन गिरेगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, जिसकी वजह से वो भी इफेक्टेड होगा। तो वो कहता है यहाँ पर रिस्क लेना जरूरी है, अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़कर उसको डिस्टर्ब करता हूँ तो हो सकता है कि मैं उसे ब्रेक थ्रू करने से रोक सकूं। इसके साथ ही वो जंप करते हुए ट्रैबुलेशंस के अंदर चला जाता है। वो ट्रैबुलेशंस के अंदर जाता है तो हमारा लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस सब्र नहीं रख पाए, तुम यहाँ पर वहां पर खड़े होकर देख नहीं पाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर ट्रैबुलेशंस को फेस करके ब्रेक थ्रू कर लूंगा। इसी वजह से तुम यहाँ पर रिस्क ले रहे हो, तुम रिस्क लेकर मेरे पर अटैक करने के लिए आए हो, हालांकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर भी ट्रैबुलेशंस गिर सकती हैं। वियर्ड एम्परर जो होता है पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ये करने से रोक लेता हूँ और यहाँ पर तुम्हें मार डालता हूँ तो फिर अगर मैं थंडर ट्रैबुलेशन से मर भी जाऊं तभी मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ, कि मेरे क्लैन के लोग यहाँ पर सरवाइव कर जाएंगे। तुम्हारे क्लैन के लोगों में इतना पावरफुल कोई भी नहीं जो उन्हें रोक सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 368 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।